नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30 नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। आज मैंने जो थीम लिया है वो एक्चुअली विचेस, मर्मेड्स, यूनिकॉर्न्स और आपका अपना मैजिक। सो बेसिकली मैजिक थीम है आज, क्योंकि विचेस भी मैजिक करती हैं और ये गुड विचेस हैं। तो सारी एनर्जी जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि मैजिकल हो कल के दिन की, और बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव मैजिकल चीज़ें जो हैं क्रिएट हों, क्योंकि मर्मेड्स जो हैं वो भी मैजिक हैं, मिस्टिकल हैं। जो यूनिकॉर्न्स हैं वो भी मिस्टिकल हैं और मैजिकल हैं और मिरेकलस हैं। और अगर कोई मरमेड देखे या यूनिकॉर्न देखे वो डेफिनेटली मिरेकल ही होगा, और हम सब में भी एक मैजिक है जो मिरेकल है, जिसको हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो होपफुली विचेस एनर्जी जो है हेल्प करेगी उन सारी मिरेकल्स को सामने लाने में जिनको हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो लेट्स सी 30 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। एक और चीज़ 30 के बारे में ये है कि 30 जो है वो 3 + 2 5 और +5 21, तो ये एनर्जी 5 और 10 दोनों की एनर्जी बनती है, जो एक्चुअली में बहुत स्टक चीज़ों में बहुत फास्ट मूवमेंट लाने की एनर्जी होती है। तो होपफुली वी विल सी सम फास्ट मूवमेंट्स, कुछ फास्ट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं 30 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। Guides, angels, 30 November 2021. What is the energy like? What do we need to know? 30 November 2021. What is the energy like? What do we need to know? 30 November 2021. मुझे ऐसे लगा कि एक काज यहाँ पे पलट गया हो क्या। 30 November 2021. What is the energy like? What do we need to know? ओके, सो कुछ कार्ड्स आ गए हैं। लेट मी पिक देम अप। पहले मैं इन कार्ड्स को देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे की एनर्जी। नाइस 2 एसेस एक साथ आए हैं, वाओ। सो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ इन कार्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एस है जो 1 होता है, 1 नंबर होता है। ये एस है जो 1 होता है, और ये पेज है जो 11 होता है। तो 1 1 1 1 4 1 जो है उनकी एनर्जी आई है। एंजल नंबर होता है या ओपनिंग अप ऑफ न्यू पोर्टल्स होता है, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी समझ लीजिए। और 4 और 4 + 4 अगर ये वाले, तो 8 की एनर्जी बनती है। और 8 की एनर्जी जो होती है वो आइडली स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। तो अगेन पावरफुल एंजल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपको दिखाई दे सकती है। उस तरह की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले एम्परर का कार्ड आया है, द हॉर्न गॉड। ये एम्परर का कार्ड होता है, और अगर आप देखें तो ये एक पर्सन है जिसके हॉर्न्स जो हैं वो स्टैग की तरह हैं, और उसके साथ में ना जानवर खड़े हैं। हिरन है, क्रो या रेवन है उसके कंधे पे बैठा हुआ, एक भालू है, एक फॉक्स है, और एक आई थिंक वीजल या क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गई हूँ। मैं पीहू को बहुत बार बोलती हूँ बट ओके। सो एनीवेज, सो बेसिकली इसका मतलब है, नहीं बेटा ईगल नहीं, मेरे को याद आ जाएगा। आई एम श्योर गाइड्स विल हेल्प मी रिमेंबर दिस। बट सो बेसिकली इसकी एनर्जी स्कंक है, बेसिकली स्कंक है। और इसकी एनर्जी जो है ना इस तरह की है, जहाँ पे इनोसेंस भी है, जहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी या एक्सपीरियंस की एनर्जी भी है, जहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि स्टैग के सींग है तो स्ट्रेंथ भी है। ऊपर बहुत सारे क्रो या ईगल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो मैसेंजर्स भी हैं। भालू जो है अगेन स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, बहुत बहुत स्ट्रांग माना जाता है। फॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस का प्रतीक होती है। और रकून या स्कंक, आई थिंक स्कंक है, ये स्कंक जो है वो अपने प्रोटेक्शन करना जानता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है, उसकी स्मेल जो है वो बहुत दूर तक फैलती है। तो बेसिकली बहुत दूर से पता लग सकता है कि स्कंक है आसपास। तो जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। एम्परर कार्ड है ये, और चारों तरफ आपको फ्लावर्स या ग्रोथ दिखाई देंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि हो सके तो नेचर के साथ कुछ टाइम जरूर स्पेंड कीजिए 30 को। थोड़ा सा बाहर बैठ जाइए, आसमान के नीचे बैठ जाइए, किसी पेड़ के पास बैठ जाइए, तो किसी तरह नेचर में जरूर टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसने तीर कमान हाथ में ले रखा है, और धनुष जो है वो पकड़ा हुआ है, मतलब धनुष रेडी करने की तैयारी में है वो, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है इन एनिमल्स को। तो डेफिनेटली
कोई एक पर्सन सामने जरूर आएगा या कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसी चीज सामने जरूर आएगी जो प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके सामने खड़ी होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करो, या ये हो सकता है कि आपको किसी की प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड लेना पड़े या स्टांस लेना पड़े। दूसरा, मुझे डेफिनेटली कहीं लगता है कि इंसिस्टर्स की एनर्जी या आपके अपने एक्सपीरियंस की एनर्जी जो है वो आपके साथ होगी, और वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपको ग्रोथ देगी। एक कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलना जुलना या ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करना जो है वो भी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप आज का दिन में अलग अलग तरह के, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे किसी चीज के लिए, और आप जो है वो हो सकता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, या आप हो सकता है कि सेंटर हो उस सारे सोल फैमिली या उन सारे लोगों के एक साथ आने का, और बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आसपास फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपने एक्सपीरियंस को दिमाग में रखिए, अपनी इनोसेंस, अपनी चीजों को जज करने की एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, और सही समय पर सही डिसीजन लेना, वो और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी, वो सब एनर्जीज आपके अंदर हैं। बस आपको उस एनर्जी को स्ट्रांग रखना है, और अगर हो सके तो नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपको वॉन्ड दिखाई दे रही है यहाँ पे, और वॉन्ड के चारों तरफ एक थोड़ा सा पौधा, एक तरह से लकड़ी जो है वो मुड़ी हुई है, और उस पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे आपको एक बर्ड जो है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सन ब्रेक हो रहा है, तो बादलों में से सूरज जो है वो निकल रहा है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पैशन का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है। अगेन मैसेंजर मुझे इस कार्ड में भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी बर्ड्स हैं, इसमें भी मैसेंजर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आएंगे, और ये इस कार्ड की जो एनर्जी है वो एस वॉन्ड जो है वो आपको यहाँ से दिखाई देगी, जैसे एक फ्लावर की वो है, और उसमें से जैसे पेज की तरह होता है ना, वैसे ये वॉन्ड जो है वो बाहर निकल रही है। तो डेफिनेटली, और सनब्रेक जो है वो अचानक, वो एक्चुअली बादलों का हटना, कंफ्यूजन्स का खत्म होना, प्रॉब्लम्स का खत्म होना, और एक नए सन का राइज होना, एक नई बिगनिंग का आना दिखाई देता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी नई तरह की ग्रोथ, किसी जॉब का मैसेज, किसी जॉब को या नई बिगनिंग की कम्युनिकेशन, आपका अपना पैशन जो है उसको पिकअप करना, किसी तरह के मैसेजेस, या कोई एक चीज जो बहुत समय से आप चाह रहे थे कि आप कोई स्टेप लें और वो नहीं ले पा रहे थे, उसका एक ब्रेक थ्रू होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। नेक्स्ट कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल बहुत बड़ा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसके चारों तरफ फ्लावर्स हैं, और बहुत सारी शीप्स हैं जो बिना, गाय और शीप हैं जो बिना किसी डर के आराम से घास चल रही हैं। एक बहुत बड़ी मेंशन है यहाँ पे, रास्ता है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, नेचर की एनर्जी है, इनोसेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, अपनी एनर्जी में रहने की और अपनी एनर्जी को कंप्लीटली बैलेंस तरीके से फील करने की, किसी डर के ना होने की एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो अगेन ग्रोथ की, क्योंकि घर है, आप में से हो सकता है कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सिस्टम ही नहीं बन रहा हो, वो फाइनली बन जाए, या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हो, वो सेल ना हो पा रही हो, वहां कोई डील हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी है जहां पे कोई काम जहां जो नहीं बन पा रहा था उसमें आपको एक मूवमेंट दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं मनी ग्रोथ, मनी गेन और नए मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ चैलिसेस है। पेज ऑफ चैलिसेस पेज ऑफ कप का कार्ड होता है बेसिकली, और अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको एक छोटा सा एनिमल दिखाई देगा, ये स्क्वल है या स्कंक है या वीजल है, वीजल है आई थिंक, क्योंकि वीजल्स जो हैं वो ब्रिज बनाते हैं। तो ये वीजल है जो बांध बनाते हैं वो, या ब्रिजेस बनाते हैं। तो उसने यहाँ पे एक ब्रिज ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे एक और ब्रिज जो है वो बना रहा है। तो वो यहाँ से लकड़ियां लेके आ रहा है और उनको लगा के ब्रिज क्रिएट करेगा। और ये एक पर्सन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, शीट खाली है, उसने अपने डिजाइन के लिए यहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं और कलर्स उसके सामने हैं, और अब वो कप लेके अपने बेसिकली अपने इमोशंस और इंट्यूशंस दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जहां से वो अपनी इंट्यूशन से कुछ क्रिएट करे, और एक बहुत अच्छी सीनरी में है जहां से वो इस सीनरी को बना सकती है। तो विद ऑल द एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक एनर्जी होगी, एक मौका होगा जहां पे अपनी लाइफ में आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से आप एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, आप एक नई तरह से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में रंग जो है वो खुद भर सकते हैं। तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आपको एक चांस मिलेगा जहां पे आप नई बिगनिंग्स कर सकते हैं। ब्रिजेस बन रहे हैं यहाँ पे, या विजुअल ब्रिज बना रहा है, इसका मतलब है कि एक ट्रैवल मूवमेंट। दूसरा इसका मतलब है कि कहीं कोई ब्रिज अगर ब्रेक हुआ है, किसी के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इशू हुआ है, तो आज का दिन होगा जहां पे आप वो उस कम्युनिकेशन को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, उस ब्रेक को दोबारा से खत्म कर सकते हैं, और एक बेहतर एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में जो है
है उसको ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल, और अपनी इंट्यूशन की बात ज़रूर सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी कुछ नया रिक्रिएट करने में या कुछ नया क्रिएट करने में। जो अपने इमोशंस हैं उनको बैलेंस रखिए और इंट्यूशन को कंप्लीटली हेयर कीजिए। और अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि 1111 मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है और 4 इक्के हैं और 4 नंबर भी है, तो डेफिनेटली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और एंजल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैं देख लेती हूँ इसमें से और कोई मैसेज मुझे लगा था, देयर वाज समथिंग दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल। तो बन जाता है 11 फिर से 11, क्योंकि वो 8 है और 9 10 11 ये नंबर 3 होता है, 12 नंबर का कार्ड होता है। और ये नाइट जो है इसने पेंटिकल पकड़ा है, ये फ्लावर्स लेके आ रही है, यहाँ पे बर्ड जो है वो ऊपर फ्लाई कर रहा है एज अ मैसेंजर, घोड़ा जो है वो मूवमेंट में है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे जमीन है और वहां पे घास आपको दिखाई देगा, घास का मैदान। तो ये जो कार्ड है ये मूवमेंट का कार्ड है, ये जो कार्ड है ये ग्रोथ का कार्ड है, ये जो कार्ड है ये चीजों को इवैल्यूएट करने का और फिर डिसीजंस लेने का कार्ड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आने का और कोई अच्छी न्यूज, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में आने का कार्ड है। मुझे ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि 1111 था, 4 था और 4 वंस थे और उसके बाद टोटल फिर से 11 बन जाता है। तो एनर्जी जो है बहुत एंजेलिक है, बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट जो है नेचर से, बट अपने हार्ट को बैलेंस रखने की जरूरत है, आप रिक्रिएट कर पाएंगे और कोई गिफ्ट नेचर से आपकी तरफ आ। द एनर्जीज बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और बहुत मैजिकल एनर्जीज हैं, जिस तरह से मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और ओवरऑल देश के लिए या दुनिया के लिए वो मैं इंटरप्रेट करूंगी एंड में। सो मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ मर्मेड कार्ड से। सो लेट्स सी मर्मेड्स क्या मैजिक क्रिएट करती है। ओके, रिकग्निशन, ब्यूटीफुल कार्ड रिकग्निशन। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बोलता है किसी ना किसी तरह की रिकग्निशन जो है वो आपकी। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा पास कर देती हूँ क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो नेचुरल लाइट में ही, विंडो के उससे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। सो रिकग्निशन, तो ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली बोलता है कि किसी ना किसी चीज के लिए आपको अब रिकग्नाइज किया जाएगा, या हो सकता है कि आप अपने आसपास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज रिकग्नाइज करो जो आपने पहले से नहीं की थी, और उस रिकग्निशन के साथ आप अपने लिए कुछ नया जो है वो बिगिन कर सकते हो। तो अपनी एनर्जीज को ओपन रखिए, अपनी आंखों को खुला रखिए, अपनी एनर्जीज को जो है वो एक्टिव रखिए और अपना काम करते रहिए। कुछ किसी चीज के लिए अगर आपको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था बहुत समय से और आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वो रिकग्निशन मिलेगी, या फिर आप किसी चीज को रिकग्नाइज करोगे और वो रिकग्निशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल या पॉजिटिव। तैयार रहिए अपने किसी हार्डवर्क के लिए, किसी भी काम के लिए जहां पे आपको रिकग्निशन नहीं मिली थी, वो अवेटेड रिकग्निशन जो है वो आपकी तरफ आएगी। और अगर किसी भी चीज के लिए आपको लोग जो है समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे हो रहा है, तो वो चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी। कुछ ना कुछ रिकग्निशन किसी ना किसी तरह की इन अ मोर ब्यूटीफुल वे जो है वो आपकी तरफ आएगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं यूनिकॉर्न ऑरेकल ऑफ द यूनिकॉर्न में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। 30th November 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज ऑफ 30th November 2021? 30 November 2021। ओके, डिलाइट, ब्यूटीफुल। और ये कार्ड बोलता है कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, सिंपल चीजों में प्लेजर ढूंढिए और एक्सपेक्ट कीजिए बेस्ट, और बेस्ट चीजें जो है आपकी तरफ आएंगी। एक बहुत ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न है जो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, और इस यूनिकॉर्न के जो विंग्स हैं वो एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई के विंग्स हैं, और ग्रीन कलर की आपको पूंछ और वो दिखाई देगी। एक तरह से बेबी यूनिकॉर्न लग रहा है और ये फ्लाई कर रहा है, और इसके फुट के नीचे आपको ना ये दिखाई देगा, इसको ये कपास की तरह का फूल होता है जिसको हम बचपन में उड़ाते थे और विश फुलफिलमेंट का बोलते हैं। तो डेफिनेटली किसी तरह का डिलाइट, किसी तरह की खुशी, अच्छी न्यूज, पॉजिटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव चीज जो है वो आपकी तरफ आने वाली है। डेफिनेटली जो यूनिकॉर्न का मैजिक है वो काम करेगा। और मेरे को वैसे भी कार्ड्स देख के, जिस तरह के एंजल नंबर्स कार्ड्स में हैं, मुझे देख के लग रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम, कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज जो है वो फ्लो कर रही है, और वो डेफिनेटली आएगी। तो वही ये चीज जो है ये कार्ड बताता है। और कहीं ना कहीं लाइफ के सिंपल, जो मैंने बोला कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड जरूर कीजिए। लाइफ की सिंपल चीजों में ना बहुत सारी खुशियां होती हैं, और
वक्त है 30th का, जब आप वो छोटी छोटी खुशियां जो है लाइफ के सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म्स में वो छोटी छोटी खुशियां जो हैं उनको ढूंढें, और वो छोटी छोटी खुशियां आपको डेफिनेटली अच्छी एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डेफिनेटली देंगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं विच इज विजडम में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है 30th ऑफ, ओके, सो विच इज विजडम में से मैसेज आया है यूल रीबर्थ ब्यूटिफुल। सो ये रीबर्थ का कार्ड है, और एक्चुअली बर्फ पड़ने के बाद सारा जब सब कुछ बंद हो जाता है, सारी चीजें जो हैं वो दिखना बंद हो जाती हैं, सारी चीजें जो हैं वो वाइट हो जाती हैं, अर्थ के नीचे से फिर से जो एनर्जी है, जो ग्रीनरी है, दोबारा से निकलने लगती है और दोबारा से बाहर आने लगती है। और वो वक्त होता है रीबर्थ का, वो वक्त होता है जहां सरफेस के नीचे से सारी चीजें जो हैं बाहर आने लगी हैं। वो वक्त होता है जहां पे नेचर अपने ब्यूटिफुल अवतार में फिर से वापस आने लगती है। और ये वो चीज होती है, वो वक्त होता है जब जो सफेद चादर है बर्फ की वो कंप्लीटली हट जाती है। तो ये रीबर्थ है एनर्जीज का, और डेफिनेटली नेचर जो है कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेचर में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस जो है वो होने वाले हैं, और किसी ना किसी तरह से एक ब्यूटीफुल एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी आने वाली है। विंटर्स हैं और ये विंटर का सीजन है, और डेफिनेटली मुझे एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव लग रही है। रीबर्थ की एनर्जी जो होती है आइडियली एक तरह से नंबर 1 की एनर्जी होती है, और आज के कार्ड्स में बहुत सारे 1 आए हैं, तो ओवरऑल एनर्जी भी वो रीबर्थ की एनर्जी को दिखाती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप में से किसी की लाइफ में मैरिज, या आपकी किसी की लाइफ में बेबी बर्थ, या आपके में से किसी की लाइफ में जो मैंने बोला प्रॉपर्टी या सेल नहीं हो रही हो, या नई रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ नया जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, और आप अपने आप में भी एक रीबर्थ देख सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जीज को भी ऐसे देख सकते हैं कि कुछ नया आप अपने आप के बारे में रियलाइज करें, या एक नए तरीके से आप अपनी लाइफ लिखें। एक लास्ट कार्ड जो है ये मैं वर्क ऑन योर मैजिक, बिलीव इन योर ओन मैजिक में से निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या कार्ड आता है 30th ऑफ November 2021 गाइड्स एंजल्स। 30th November 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो? ओके, ब्यूटिफुल नंबर I can't believe number 11 again. So this makes it, क्योंकि हमने लास्ट में 11 टोटल 11 हो रहा था, और यहाँ पे फिर से 11, तो फिर से 411 की एनर्जी है, 1111। और ये जो है ये कार्ड बोलता है पेंट, जो आसमान में सूरज जो है वो वापस पेंट कर दीजिए, विच मीन्स की होपफुल एनर्जी, विच मीन्स की पॉजिटिव एनर्जी, विच मीन्स की नई बिगनिंग की एनर्जी, विच मीन्स की उस सूरज की रोशनी को फिर से देखने की एनर्जी। मैं इस कार्ड का मीनिंग जो है ये बुक से भी आपको बताऊंगी, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ना बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत अंधेरा हो जाता है, चीजें दिखाई नहीं देती हैं। वो वक्त होता है जब एक्चुअली में आप उस सूरज को दोबारा से पेंट करें। और कार्ड बोलता है कि ऐसी थॉट, किसी भी चीज की, ऐसी जिंदगी, ऐसा घर, ऐसी इमारत जो किसी और इंसान के आपकी लाइफ से जाने के बाद गिर जाए, वो सही नहीं होती है। अपनी लाइफ को दूसरों पे डिपेंडेंट मत बनाइए, आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि लोग आते हैं और जाते हैं, कोई भी गारंटेड स्टे नहीं करता है आपकी लाइफ में। तो अब अपना टाइम, अपनी हैप्पीनेस जो है वो दूसरों में ढूंढने के बजाय अपने आप में ढूंढिए, नई चीजों में ढूंढिए, नेचर में ढूंढिए। और मैं फिर से इस एनर्जी को पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से रिलेट करूंगी, जहां पे आप एक्चुअल में अपनी लाइफ के कैनवस पे अपने लिए एक नई पिक्चर, एक नई जिंदगी खुद पेंट कर सकते हैं। तो आज का दिन वो सन और रीबर्थ दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी के होते हैं, क्योंकि सन एनर्जी जो है रीबर्थ की होती है। हर रोज सन जो है दोबारा से आता है, साइंटिफिकली जो भी धरती घूमती है या सन घूमता है, और जो भी एम्बिट के आसपास चक्कर लगते हैं, लेकिन आइडली हर रोज एक रात होती है जहां पे एक डेथ होती है, और एक सुबह होती है जहां पे रीबर्थ होता है। तो सन एनर्जी रीबर्थ के साथ कनेक्टेड होती है, और डेफिनेटली वो रीबर्थ जो है वो कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जी है इन कार्ड्स की। और मैं फिर से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये एनर्जी जो है वो इम्पैक्टफुल लगेगी। और आज का दिन सच में अपनी जिंदगी में अपनी खुशी का क्या रीजन है, आप कहाँ खुशी ढूंढते हो, आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीपेंट कर सकते हो, अपनी खुशियां खुद में पा सकते हो, अपनी खुशियों के लिए नए सोर्सेज ढूंढ सकते हो। तो वो जो है उस एनर्जी को जरूर इस्तेमाल करें। आज का दिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिनको आप चाहते हो कि उनकी जिंदगी चेंज हो, अच्छी हो, बेहतर हो, उनके साथ भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि
कि ये छोटे छोटे टिप्स हम डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो हमारी जिंदगी भी बदलेगी और औरों की जिंदगी भी बदलेगी। तो शेयर जरूर करें, लाइक बटन प्रेस करें, वीडियो सर्चेबल होती है। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, एक चीज जो मैं भूल गई कि प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से मैं कैसे इस चीज को इंटरप्रेट करूंगी। तो प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज जो एंड हो रही थी, और ये मैं बहुत क्लियर बोल दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्म लॉज जो रिपील होने की बात हो रही है और आज वो जो भी सत्र में चल रहा है आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से एक नई एनर्जी निकल के आएगी, विच मीन्स कि कुछ चीज जो है वो खत्म होगी लेकिन वहां से एक नई चीज जो है बिगिन होगी, या एक नई एनर्जी, एक नया सनराइज होगा। ये एंड नहीं है, ये रिबर्थ है बेसिकली। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो आने वाले हैं जहां पे एक नई तरह से नई दुनिया की पिक्चर या एक नए रिबर्थ की पिक्चर जो है वो पेंट होने वाली है। तो हमें डेफिनेटली कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं वो मिलने वाली हैं, और ये पॉजिटिव न्यूज़ जो है ये किसी को रिकग्नाइज करने की हो सकती है, या कोई चीज़ें जो आप तक अभी तक सोच रहे थे लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे थे। मतलब हम सोच रहे थे कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे होगा। आप सोच रहे थे अपने माइंड में कि ये वाली चीज़ देश के लिए ऐसी होगी, ये दुनिया के लिए ऐसी होगी, या ये इस केस में ऐसा होगा, लेकिन आप उनको उसकी रिकग्निशन नहीं देख पा रहे थे, उसको कंफर्म होता हुआ नहीं देख पा रहे थे। उसमें कोई कॉन्फर्मेशन जो है वो मुझे लगता है आज के दिन में हो सकती है। रेस्ट, अगेन चाइल्ड एनर्जी है, चाइल्ड एनर्जी से रिलेटेड चेंजेस हो ही रहे हैं और आगे भी होंगे। और प्रोटेक्शन रिलेटेड एनर्जी है, तो डेफिनेटली जिन लोगों को, जिन बच्चों को, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनकी जो प्रोटेक्शन है उनसे रिलेटेड भी कुछ चीजें जो हैं वो होंगी। मुझे कोई नया लॉ या नया कोई बिगनिंग जो है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बट वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।